हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में। तो बेसिकली जो है प्रोटीन फोल्डिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें जो नेसेंट प्रोटीन है वो फोल्ड होने के बाद नेटिव प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। जो नेसेंट प्रोटीन होते हैं वो अनफोल्ड होते हैं और नॉन फंक्शनल इन नेचर होते हैं, और जो नेटिव प्रोटीन है वो फोल्डेड होते हैं और फंक्शनल इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये जो फोल्डिंग प्रोटीन फोल्डिंग में जो मेजर फोर्स इन्वॉल्व होता है वो है हाइड्रोफोबिक फोर्स। ठीक है, तो प्राइमरली जो फोर्स इन्वॉल्व होता है वो है हाइड्रोफोबिक फोर्स। बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। सो पॉलीपेप्टाइड चेन में कुछ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स है, कुछ नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, जो कि आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक कोर बनाते हैं। अगर इस 3D कन्फर्मेशन को हम देखें, ये एक फुल्ली फोल्डेड फॉर्म है। दिस इज अ फुल्ली फोल्डेड फॉर्म, फुल्ली फोल्डेड फॉर्म है। ये जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करने के बाद वो हाइड्रोफोबिक कोर बनाते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में मैं रिप्रेजेंट की हूँ वो है हाइड्रोफोबिक कोर। तो यही हाइड्रोफोबिक कोर जो है वो बेसिकली जो हाइड्रोफोबिक है वो तो वाटर हेटर है, तो वो वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, वो इनसाइड द प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। बाहर जो अमाइनो एसिड्स है वो पोलर अमाइनो एसिड्स है जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, जो कि वाटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। बिकॉज तो ये जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स है, पोलर अमाइनो एसिड्स, वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। बिकॉज वाटर पोलर इन नेचर होता है तो वो इंटरैक्ट करते हैं, जिसके वजह से वो आउटसाइड द प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इनसाइड द प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरैक्ट करते हैं और हाइड्रोफोबिक कोर बनाते हैं। ठीक है, अगर हम एक 3D स्ट्रक्चर को अच्छे से समझे, 3D कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर को देखें प्रोटीन का, तो ये जो है बाहर की तरफ जो है वो है आपका पोलर अमाइनो एसिड्स, और अंदर का जो कोर है वो है आपका हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। ये जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो है एक 3D कन्फर्मेशन जो कि फुल्ली फोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। तो यहाँ पर बेसिकली जो मेजर फोर्स हम इन्वॉल्व होता है वो हाइड्रोफोबिक फोर्स इन्वॉल्व होता है, जिसके वजह से वो इनिशिएट करता है प्रोटीन फोल्डिंग को। हाइड्रोफोबिक बेसिकली जो है वो इनिशिएट करता है प्रोटीन फोल्डिंग को। इसके अलावा कुछ अदर बॉन्ड्स भी हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, अदर बॉन्ड जो कि इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन प्रोटीन फोल्डिंग, जैसे कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ये कुछ बॉन्ड है जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन फोल्डिंग में। ठीक है, तो बेसिकली अगर प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड हुए तो वो फंक्शनल होंगे और वो यूटिलाइज होंगे डिफरेंट सेल्यूलर एक्टिविटीज़ में। अगर वो प्रॉपरली फोल्ड नहीं हुए तो इधर वो प्रोटीन एग्रीगेट्स बनाएंगे या फिर वो रिकॉग्नाइज्ड होंगे थ्रू एक प्रोटीन जो कि है यूबीक्यूटिन के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होंगे, वही मिसफोल्ड प्रोटीन, और उनका प्रोटियोजम डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटियोजम डिग्रेडेशन, जो प्रोटियोजम है वो बेसिकली यही मिसफोल्ड प्रोटीन या फिर इम्प्रॉपरली जो फोल्डेड प्रोटीन है उन्हें डिग्रेड करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग जो मैकेनिज्म है वो इधर को ट्रांसलेशनल प्रोसेस में होता है या फिर ट्रांसलेशनल प्रोसेस, यानी कि जो प्रोटीन फोल्डिंग का मैकेनिज्म है वो इधर बायोसिंथेसिस के टाइम में होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में, या फिर जब प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद प्रोटीन फोल्डिंग होता है। ठीक है, ये जो प्रोटीन है, अगर हम देखें जो प्रोटीन है, अभी हमने देखा कि प्रोटीन फोल्डिंग जो है वो इधर को ट्रांसलेशनल होते हैं या फिर ट्रांसलेशनल प्रोसेस में होते हैं। तो बेसिकली वो स्पॉन्टेनियसली फोल्ड होते हैं ड्यूरिंग और आफ्टर द बायोसिंथेसिस। बट कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो कि रिक्वायर करते हैं अपने फोल्डिंग के लिए दूसरे प्रोटीन को, जैसे कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि फोल्डिंग ऑफ मेनी प्रोटीन्स रिक्वायर मॉलिक्यूलर चैपेरोन। बहुत ऐसे प्रोटीन हैं जो कि खुद से फोल्ड नहीं हो पाते हैं, तो उनको फोल्ड करने के लिए मॉलिक्यूलर चैपेरोन की ज़रूरत होती है। या ये जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन है ये भी एक प्रोटीन है। ठीक है, ये भी एक प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन की फोल्डिंग में। ए प्रोटीन दैट असिस्ट इन फोल्डिंग और असेंबली, उसे ही हम मॉलिक्यूलर चैपेरोन बोलते हैं। ये भी बेसिकली एक प्रोटीन ही है जो कि प्रोटीन को फोल्ड और असेंबली करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये जो प्रोटीन है मॉलिक्यूलर चैपेरोन, ये इंटरैक्ट करते हैं अनफोल्डेड प्रोटीन के साथ और उन्हें फोल्ड करने में हेल्प करते हैं। नाउ वी विल सी द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द प्रोटीन। सो इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो फर्स्ट जो है वो अनफोल्डेड प्रोटीन, जिसका जो एंट्रोपी है वो ज़्यादा होता है और एनर्जी वो ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे कि
अनफोल्डेड के बाद जो स्टेज आता है वो मोल्टेन ग्लोब्यूल आता है। तो मोल्टेन ग्लोब्यूल में भी एंट्रोपी थोड़ा कम होता है और एनर्जी थोड़ा कम होता है अनफोल्डेड से। जैसे हम मोल्टेन ग्लोब्यूल से थोड़ा नीचे जाएंगे तो वो डिस्क्रीट प्रोटीन आएगा, जिसका भी इवेंचुअली थोड़ा सा कम होता है मोल्टेन ग्लोब्यूल से एंट्रोपी और एनर्जी। और जो सबसे लास्ट में जो प्रोटीन का जो स्टेट आएगा वो है नेटिव स्टेट, जिसका एंट्रोपी जो है वो सबसे कम होता है और एनर्जी जो है वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से इस स्टेट को, इस प्रोटीन के स्टेट को हम बोलते हैं मोर स्टेबल स्टेट हम बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन फोल्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Hope this video is helpful for you. So do like, share and subscribe to my channel for more such videos.